दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल IND हिंदी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको कंपेयर करके दिखाएंगे जियो के फ्रीडम प्लान्स और नॉर्मल प्लान्स को। अगर आप ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि जियो फ्रीडम प्लान्स आया है, हम इसके साथ जाएंगे, इसके साथ रिचार्ज करेंगे, यहाँ पर जो भी प्लान्स है उसमें से कोई एक अच्छा प्लान को चुनकर रिचार्ज करेंगे, तो आप खुश मत होइए, क्योंकि नॉर्मल प्लान को जब हम कंपेयर करेंगे इससे ना, तो आप जो है नॉर्मल प्लान के साथ जाना ही पसंद करेंगे। चलिए पूरा बताएंगे कि कहाँ पर आपको कितना बचत होता है और कहां पर आपको किस तरह के बेनिफिट होता है। जियो फ्रीडम प्लान के बारे में आप समझिए। इसमें क्या है कि आपको जो डेटा मिलता है वो यहां पर आपको एक ही बार डेटा दे दिया जाता है, चाहे आप एक दिन में इस्तेमाल कर लीजिए या फिर आप जो है वैलिडिटी भर इस्तेमाल करिए। फ्रीडम प्लान आपको 5 तरह के देखने को मिलेगा, 127, 247, 447 और यहां पर 597, 2397 का। ठीक है, अनलिमिटेड वॉइस कॉल मिल जाएंगे, 100 SMS पर डे के अनुसार से कर पाओगे और जियो ऐप्स भी मिलेगा। लेकिन जियो ऐप्स जो है नॉर्मल प्लान के साथ भी आपको मिलने वाली है और मिलती है। तो चलिए बताते हैं कंपेयर करके। यहां पर सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं 2397 रुपया, जो कि आप देख सकते हैं यहां पर नो डेली लिमिट वाला है, फ्रीडम प्लान है ये टोटल के टोटल 2397 रुपया के फ्रीडम प्लान में 365 दिनों की वैधता मिलता है। टोटल आपको डेटा मिलता है 365 GB का। यहां पर अगर 365 GB समाप्त कर लेते हैं तो उसके बाद 60 kbps के अनुसार से भी अनलिमिटेड डेटा आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहां पर मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन नॉर्मल प्लान में क्या है, देखिए 2397 रुपया के प्लान को हम कंपेयर किए हैं 2399 रुपया वाला नॉर्मल प्लान के साथ। इसमें आपको 2 GB पर डे के अनुसार से डेटा मिलता है, वैधता आपको सेम मिलता है, लेकिन इसमें क्या है कि 2 रुपया आपको ज़्यादा देना पड़ता है। लेकिन 2 रुपया के बदले में आपको 365 GB अतिरिक्त मिलता है, क्योंकि इसमें डेटा मिलता है 730 GB का 2 GB पर डे के अनुसार से। अगर 2 GB आपका दिन में समाप्त हो जाता है, जिस दिन समाप्त हो जाता है उसके बाद भी आपको व्हाट्सएप पर मैसेज वगैरह मिलते रहेंगे, क्योंकि 64 kbps के अनुसार से आपको अनलिमिटेड डेटा इसमें मिलता है जब हाई स्पीड समाप्त हो जाता है उसके बाद। तो यही वजह है कि आपको फ्रीडम प्लान जो कि यहाँ पर 2397 रुपया का है उससे बेहतर 2399 रुपया का लगा होगा। इतना ही नहीं, फ्रीडम प्लान 597 रुपया जो कि यहाँ पर 90 दिनों की वैधता, टोटल डेटा 75 GB और यहाँ पर सब्सक्रिप्शंस तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सब्सक्रिप्शंस और SMS आपको पर डे के अनुसार से मिलेंगे, वॉइस कॉल अनलिमिटेड मिलेंगे। लेकिन फ्रीडम प्लान में क्या है कि डेटा समाप्त हो जाएगा उसके बाद आपको 60 kbps के अनुसार से अनलिमिटेड नहीं मिलेंगे। ये बात हर फ्रीडम प्लान के साथ आप नोट करके रखिएगा। यहाँ पर 597 वाले को हमने कंपेयर किया 599 वाले से, जो कि यहाँ पर 2 रुपया आपको ज़्यादा लगता है, लेकिन 2 GB पर डे के अनुसार से आपको डेटा मिलती है। अगर यहाँ पर बात करें तो 2 रुपया ज़्यादा लगता है, लेकिन 6 दिन वैधता कम मिलता है। वही डेटा में आप लोग बेनिफिट उठाते हो, 168 GB टोटल डेटा आपको मिलती है नॉर्मल प्लान 599 में। इसमें आपको 93 GB डेटा अतिरिक्त मिल जाता है, जो कि आप देख लीजिए। इसके साथ जो डेटा मिलता है टोटल 75 GB का। अगर हम डेली के बारे में बात करें तो 0.83 GB के आसपास आपको पर डे के अनुसार से डेटा मिलता है, जो कि 1 GB से भी कम मिलता है। लेकिन यहाँ पर 599 के साथ जाते हो तो 2 GB पर डे के अनुसार से आपको डेटा मिलता है। आप लोग सोच कर देखिए, अगर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो 1 GB डेटा बहुत जल्द समाप्त हो जाता है, और यहाँ पर तो फ्रीडम प्लान के साथ 0.83 GB के अनुसार आपको डेटा मिलता है। उसके आसपास आपको पर डे के अनुसार से डेटा मिलता है, जो कि यहाँ पर डे के अनुसार से मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। आप एक दिन में इस्तेमाल कर लो या फिर पूरे वैलिडिटी तक इस्तेमाल करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब आपका 2 GB डेटा समाप्त हो जाता है तो फिर 0.83 GB ये क्या है, कुछ नहीं है। तो आप लोग इसमें जो है आप नॉर्मल प्लान के साथ जाना ही पसंद करोगे। उसके बाद 447 रुपया के फ्रीडम प्लान, इसमें आपको 60 दिनों की वैधता मिलता है, टोटल 50 GB का डेटा मिलता है। अगर हम इसे कंपेयर करें दोस्तों तो 444 रुपया से कंपेयर करेंगे, जो कि नॉर्मल प्लान में 3 रुपया आपको कम लगेगा, फिर भी आप डेटा में बेनिफिट उठाओगे। यहाँ पर पैक की वैधता 56 दिनों का मिलेगा, जो कि 4 दिन कम मिलेगा, जो कि फ्रीडम प्लान से 4 दिन कम मिलेगा। लेकिन अगर डेटा के बारे में बात करें तो टोटल 112 GB का डेटा मिलेगा, 2 GB पर डे के अनुसार से आपको डेटा मिलेगा। लेकिन इसमें देखिए टोटल 50 GB का ही डेटा मिलेगा। तो अगर हम डेटा के अंतर के बारे में बात करें तो टोटल 62 GB का आपको बेनिफिट मिलता है, जो कि 3 रुपया कम लगाते हो। वैधता आप जो है यहाँ पर
4 दिन कम प्राप्त कर पाते हो, लेकिन टोटल 62 GB डेटा आप फायदे में रहते हो। तो यहाँ पर आप नॉर्मल प्लान के साथ ही जाना पसंद करें। उसके बाद 247 रुपया के फ्रीडम प्लान जो कि 30 दिनों की वैधता आता है, टोटल डेटा 25 GB का आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे कंपेयर किया है 249 से, जो कि 2 रुपया आपको ज़्यादा लगता है नॉर्मल प्लान में। और इसमें क्या है कि इसमें आपको 28 दिनों का ही वैधता मिलता है, यानी 2 दिन कम मिलता है, लेकिन डेटा में आप बेनिफिट उठाते हो 2 GB पर डे के अनुसार से मिलता है। टोटल डेटा के बारे में बात करें तो 56 GB की डेटा मिल जाती है, लेकिन यहीं पर 247 वाला फ्रीडम प्लान के साथ अगर आप आते हैं तो टोटल 25 GB का ही डेटा आपको मिलती है, जो कि 0.83 GB पर डे के अनुसार से आप मानकर चल सकती हैं। तो आपको इसमें डेटा का जो बेनिफिट होता है वो टोटल के टोटल 31 GB का बेनिफिट होता है। समझ सकते हो, 31 GB का बेनिफिट होता है। सिर्फ 2 रुपया आप बढ़ाते हो और यहाँ पर 2 दिन आप वैलिडिटी घटाते हो तो आपको 31 GB का बेनिफिट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ा अंतर आपको 127 वाला प्लान भी देखने को मिलेगा। फ्रीडम प्लान के साथ आया है 127 का प्लान, जो कि वैधता 15 दिन की है। 12 GB टोटल डेटा आपको इसमें मिलती है। इसे हमने कंपेयर किया है मात्र 98 रुपया के प्लान के साथ। 98 रुपया के रिचार्ज आप करवाते हो तो 1.5 GB पर डे के अनुसार से डेटा मिलता है। आपको 14 दिन की वैधता आपको मिलती है, यानी कि फ्रीडम प्लान के साथ 127 के रिचार्ज करोगे तो 1 दिन कम वैधता आपको 98 वाला में देखने को मिलेगा। लेकिन डेटा के बारे में बात करें तो 98 में टोटल डेटा 21 GB के मिलेंगे और यहाँ पर 127 रुपया वाला में टोटल 12 GB डेटा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो पैसे में बहुत अंतर है। देखिए, इसमें 127 रुपया आपको देना पड़ेगा, डेटा भी कम मिलेगा, लेकिन इसमें आप देखिए 98 रुपया वाला में क्या है कि 21 रुपया आपको कम देना पड़ेगा और डेटा आपको 9 GB डेटा ज़्यादा मिलेगा। तो अब तक के हमने आपको बता दिया बेनिफिट के बारे में और कंपेयर करके भी दिखा दिया, समझ में आ गया होगा। जिसको समझ में नहीं आया वो थोड़ा और समझ लीजिए। अगर आप एक स्मार्टफोन यूज़र है, अगर आप स्मार्टफोन यूज़ करती हैं तो आपको पता होगा कि 2 GB डेटा भी एक दिन में समाप्त हो जाती है कभी कभी, तो कभी कभी 1.5 GB ही समाप्त हो पाती है, तो कभी कभी 1 GB में ही काम निकाल लेते हो। लेकिन कुछ ऐसे दिन भी आते होंगे जो 2 GB से ज़्यादा आपको डेटा लगता होगा। तो ऐसे में आप सोचोगे कि फ्रीडम प्लान के साथ जाना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि जितना चाहे उतना हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन भाई जितना चाहोगे उतना तो इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जितना डेटा दिया जाता है उतना ही तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको 50 GB का डेटा मिला, आप 5 दिन में ही समाप्त कर लिए, तो बाकी का वैधता बिना डेटा का ही गुजारना पड़ेगा। और बीच में एड ऑन प्लान के साथ रिचार्ज करते हो डेटा प्लान के साथ, तो वो आपको अतिरिक्त देना पड़ेगा। इसलिए आप जो है फैसला करिए। अगर आपको रोजाना 2 GB से ऊपर डेटा लगता है ना, तो आप नॉर्मल प्लान के साथ जाइए और 2 GB से ऊपर 3 GB वाला रिचार्ज करिए, फिर भी आप बेनिफिट में रहोगे। लेकिन कभी कभी आपको डेटा की जरूरत पड़ जाती है, तो आप जो है 4G एड ऑन डेटा पैक के साथ जाइए। वहां पर आप 11 रुपया का रिचार्ज कर लीजिए, जरूरत के अनुसार से 21 रुपया का रिचार्ज कर लीजिए। वो आपको कभी कभी रिचार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फ्रीडम प्लान के साथ जाओगे तो देख लो कि कितना कम डेटा मिलता है। और स्मार्टफोन के लिए ये कुछ भी नहीं है, जो कि कुछ भी नहीं है। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, स्मार्टफोन के लिए कुछ भी नहीं है। स्मार्टफोन में कभी कभी 2 GB डेटा ही काफ़ी हो जाता है, तो कभी कभी 2 GB डेटा ही गुल हो जाती है। अब वैसे में इस्तेमाल करोगे तो सोच लो कि कितना दिन इस्तेमाल करोगे, आपको फिर से रिचार्ज कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर फ्रीडम प्लान के साथ जो लोग खुश हो रहे थे उनको अब समझ में आ गया होगा कि किस तरह के यहाँ पर फ्रीडम प्लान में बेनिफिट है और नॉर्मल प्लान में किस तरह के बेनिफिट है। तो यहाँ पर मैंने पूरा कंपेयर करके आपको दिखा दिया है। आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको फ्रीडम प्लान वेस्ट लगा या फिर नॉर्मल प्लान वेस्ट लगा। मैं अगर अपना बात कहूँ ना तो फ्रीडम प्लान के साथ नहीं जाऊँगा, भला ही मुझे एड ऑन डेटा पैक के साथ रिचार्ज करना पड़े एक आध बार तो मैं करूँगा। और जब यहाँ पर नॉर्मल प्लान के साथ आप जाते हो तो आपको डेटा ज़्यादा मिलता है, और कौन नहीं चाहेगा कि फ्री में डेटा मिल रहा है तो हम इस्तेमाल करें, क्योंकि पैसा उतना ही लग रहा है, डेटा ज़्यादा मिल रहा है, तो कौन नहीं चाहेगा कि हम ज़्यादा डेटा वाला प्लान के साथ जाए। तो यहाँ पर फ्रीडम प्लान लाया गया है, वो मुझे कुछ खास नहीं लगा। फिर भी आप लोगों को अगर अच्छा लगा है तो वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। मुझे अपना सोच के अनुसार से फ्रीडम प्लान बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसमें डेटा कम मिल रहा है। और अभी देखोगे तो लोग ज़्यादा डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉलिंग से ज़्यादा डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि कॉलिंग में आप देखोगे तो कम डेटा के साथ भी आप जा सकते हो, कम रुपया लगा कर भी आप रिचार्ज करके कॉलिंग ले सकते हो। लेकिन डेटा के लिए ही हम लोग जाते हैं 598, 599, 555 प्लान के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा, पूरा कंपेयर करके हमने बता दिया है। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। इसी प्रकार के वीडियो प्राप्ति के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।